नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सके और जान सके कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। पिछली कुछ क्लासेस में हमारी चर्चा चल रही थी कि कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है। हमने बहुत बेसिक सा सीखा कि किस प्रकार से सर्वप्रथम जब कोई जातक किसी ज्योतिषकार के पास अपनी कुंडली लेकर जाता है तो ज्योतिषी सबसे पहले क्या देखता है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बताया, पीएससी फॉर्मूला बताया, जिसमें हम ग्रहों की प्लेसमेंट को देखते हैं कि ग्रह किस भाव में गया है। हम भावेश को देखते हैं, हम देखते हैं कि उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। हम वहां कारक को देखते हैं, हम युति को देखते हैं कि उस भाव में किन ग्रहों की युति है, या फिर जो उस भाव के स्वामी है उसकी युति किसके साथ है। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप आसानी से ज्योतिष को सीख पाएं। आप क्रम से सारी वीडियो देखिए। मैंने फर्स्ट लेसन से स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन लेसन से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि रत्नों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। इस टॉपिक पर आज हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। सभी लोगों के मन में है कि भैया रत्न किस प्रकार से पहनाए जाते हैं या फिर कैसे रत्नों का चयन किया जाता है, कि इस विषय पर कोई वीडियो बनाओ। तो एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा, मैं सभी लग्न की कुंडली बनाऊंगा, एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से रत्न किस लग्न की कुंडली में पहनाए जा सकते हैं और किस प्रकार से उन रत्नों का चयन किया जाता है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व इनका लाभ उठा सकें। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैंने मेष लग्न की एक काल्पनिक कुंडली का यहाँ पर निर्माण किया है। आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रत्येक लग्न के विषय में कि किस लग्न में कौन से ग्रह तात्कालिक रूप से शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं या फिर कौन से ग्रह सम होते हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रहों के ही रत्नों का हम चयन करते हैं, जो ग्रह शुभ होते हैं उन्हीं के रत्न पहनाए जाते हैं। परंतु उसमें भी कोई बातें हमें ऐसी है जो जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है, तो उसी विषय पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने मेष लग्न की एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण किया है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि मेष लग्न में मंगल को मैंने शुभ कहा था, सूर्य को शुभ कहा था और मैंने गुरु को शुभ कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मंगल जो है वो लग्नेश है, सूर्य पंचमेश है और गुरु नवमेश है। पहला घर, पांचवा और नवा घर, ये घर सबसे शुभ होते हैं और इस घर में जो राशि आती है उसके जो स्वामी होते हैं वो इस लग्न कुंडली के लिए शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो रत्न हमारे पास आते हैं वो मंगल का है मूंगा, फिर माणिक, फिर पुखराज। इन तीन रत्नों की हम बात करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई जातक, जिसकी मैंने कुंडली बनाई है, काल्पनिक कुंडली बनाई है, अगर ये जातक हमसे आके रत्नों के विषय में पूछता है तो कौन सा रत्न हमें से सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम मंगल को देखेंगे जो कि हमारे लग्नेश है और अष्टमेश है। आठवां भाव अच्छा नहीं होता, मैंने आपको बताया है। छठा, आठवां और 12वां भाव अशुभ भाव में आते हैं। तीसरे भाव के भी में जो राशि आती है या फिर कोई ग्रह आता है उसका रत्न हम नहीं पहनाते। तो यहाँ पर मंगल 8वें भाव में गए हैं, हालांकि अपनी राशि में है परंतु ये भाव गलत है, तो यहाँ पर हम रिस्क नहीं लेंगे और इस जातक को हम मूंगा नहीं पहनाएंगे। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूं कि इस लगन कुंडली में अगर इस प्रकार की अगर कुंडली आपके सामने आती है तो आप यहाँ पर मूंगा नहीं पहनाएंगे। यदि ये मंगल प्रथम भाव में आ जाता तो हम कहते कि जी हाँ मूंगा पहना सकते हैं। यदि मंगल अपनी उच्च राशि में होता तब भी हम पहना सकते थे। यदि यह मंगल अपनी नीच राशि में होता तो यहाँ पर मूंगा नहीं पहनाया जाता। इस प्रकार से हम रत्नों का चयन करते हैं। अब देखते हैं सूर्य के रत्न माणिक को, कि माणिक हम यहाँ पर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते। आप देखेंगे जो सूर्य देव है वो अपनी खुद की राशि में पंचम भाव में विराजमान है और अत्यंत शुभ माने जाते हैं इस लगन कुंडली के लिए। तो आप निसंकोच होकर इस जातक को माणिक पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट का टिक लगा देता हूं
कि जी माणिक हम यहाँ पर पहना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, हम नवम भाव को देखते हैं, नवम भाव के स्वामी गुरु को देखते हैं। तो गुरु यहाँ पर गए हैं अपनी नीच राशि में 10वें भाव में। 10वें भाव में गुरु जिस राशि में आए हैं, मकर राशि में, यहाँ पर नीच के कहलाते हैं। तो जो ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है उसका रत्न भी हम नहीं सजेस्ट करते। तो यहां पर भी मैं क्रॉस लगाऊंगा। यदि यह गुरु यहां पर होते चौथे भाव में, कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में आ जाते तो हम जरूर इसका रत्न सजेस्ट कर सकते थे। यदि यह गुरु इस भाव में आते, प्रथम भाव में आते, तब भी हम यहाँ पर पहना सकते थे। ठीक है जी। यदि यह गुरु 5वें भाव में आते तब भी आप रत्न सजेस्ट कर सकते थे। परंतु गुरु यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें में, 12वें में या फिर अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ पर हम रत्नों का, गुरु के रत्न का सजेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मना करेंगे कि आप पुखराज नहीं पहन सकते। उसके अलावा इन भाव के अलावा यदि गुरु अन्य किसी भी भाव में है तब आप आसानी से रत्न का आप सजेशन कर सकते हैं। ऐसा ही सूर्य के रत्न माणिक के लिए भी है और मूंगा के लिए भी है। बस 3, 6, 8, 12 में ना हो ग्रह, अपनी नीच राशि में ना हो, अन्य किसी भी भाव में हो, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ जी आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार को हम चंद्र कुंडली को भी देख लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति चंद्र कुंडली में क्या है, या फिर हम देख लेते हैं नवमांश में भी कि नवमांश में क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से रत्नों का चयन किया जाता है। इसमें गलती भी नहीं होगी, बड़े ध्यान से रत्नों का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए जिस व्यक्ति को आप रत्न पहनाएंगे उसका भी नुकसान है और आपको भी थोड़ा सा गिल्ट रहेगा कि जी मैंने गलत रत्न पहना दिया और उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, उसका पैसा भी खर्च होगा। तो इस प्रकार से ऐसा ना करें। बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझ लें कि किस प्रकार से रत्नों का चयन किया जाता है, उसके बाद ही आप किसी को रत्न सजेस्ट करें। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेरीज है, जो डाउट है, वो भी लिख सकते हैं, या फिर किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वीडियोस को आप देखते रहें, ज्योतिष सीखते रहें। धन्यवाद।